करबे। हेलो गाइस, तो आप हैं मेरे चैनल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है प्रतीक राज वर्मा और मैं आपको आज बताना चाहूँगा कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 122 क्या कहती है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 122 दान के बारे में बताती है, दाता के बारे में बताती है, अदाता के बारे में बताती है, दान के कब करना होगा, इसका प्रतिसंहरण, इसका एक्सेप्टेंस कब करना होगा, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहला इसका पॉइंट कहता है, इसके लिए आप अपनी बैलेट को खोल के रख लें, जिसके बारे में आप अंडरलाइन करते जाएं। मैं इसको पॉइंट बताता जाऊंगा, उसको आप अंडरलाइन करते जाएं, जिसमें आपको प्री में पढ़ने के लिए बहुत आवश्यकता मिलेगी। सबसे पहले मैं पढ़ूंगा दान का। पहला पॉइंट कहता है, दान किसी वर्तमान जंगम स्थावर संपत्ति का वह अंतरण है। दान क्या है? दान किसी स्थावर वर्तमान जंगम व स्थावर संपत्ति का वह अंतरण है। यानी जंगम में किस प्रकार की संपत्ति आएंगी? जंगम में दोनों प्रकार की संपत्ति आ सकती है, जंगम स्थावर संपत्ति। जंगम संपत्ति क्या होती है? जो भूबद्ध नहीं होती, जो जमीन से अटैच नहीं होती, वो होती है जंगम संपत्ति। और जो अटैच नहीं है वो जंगम संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी आ गई। और जो अटैच है जंगम संपत्ति, अगर जमीन से अटैच है, जैसे कि दीवाल, मकान की दीवार, वो एक स्थावर संपत्ति होती है। तो जंगम और स्थावर दोनों संपत्तियों का अंतरण ये कहता है। और दान कैसा होना चाहिए? वर्तमान होना चाहिए कि भावी होना चाहिए? डेफिनेशन के अंदर आप पढ़ोगे तो इसमें लिखा है वर्तमान। दान कैसा होना चाहिए? वर्तमान होना चाहिए। उसके बाद मैं पढ़ूंगा दूसरा पॉइंट, जो व्यक्ति द्वारा जो दाता कहलाता है। कैसे व्यक्ति द्वारा अंतरण होगा? दान दाता के द्वारा दान किया जाता है। दान में हमेशा दो पार्टी होती हैं, एक होता है दाता, एक होता है अदाता। दाता कौन होता है? दान देने वाला। अदाता कौन होता है? दान ग्रहण करने वाला। तो जो व्यक्ति दाता कहलाता है, दाता कौन होता है? बेसिकली दाता के लिए हम देखेंगे कि संविदा अधिनियम के अंतर्गत सक्षम व्यक्ति जो संविदा करने के लिए सक्षम है, वो दान करने के लिए भी सक्षम है। इसके लिए दाता यानी सक्षम व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है, जो साउंड माइंड है। सक्षम व्यक्ति कौन होता है? जो साउंड माइंड होता है, वयस्क होता है और विधि द्वारा वर्जित नहीं किया गया, वो कौन होता है? दाता। इसके बारे में मैं तीसरा पॉइंट पढ़ूंगा, स्वेच्छा और प्रतिफल के बिना किया जाता है। स्वेच्छा और प्रतिफल के बिना किया जाता है। दान हमेशा दाता द्वारा स्वेच्छा से किया जाता है और बिना प्रतिफल के किया जाता है, जिसमें किसी प्रकार का कंसिडरेशन नहीं होता। प्रतिफल क्या होता है? प्रतिफल कीमत के बदले में हो सकता है, कीमत के बदले में अन्य भी कोई भी चीज हो सकती है जो प्रतिफल बन सकती है, जिसके बारे में सामने वाला सेटिस्फाई हो सकता है, वो कंसिडरेशन उसके लिए हो जाता है। उसके बाद में अदाता या उसकी ओर से प्रतिग्रहता किया गया। सीधी सी बात यह है कि दान जो ले रहा है उसको उसकी ओर से कोई भी व्यक्ति प्रतिग्रहण जो कर रहा है वो दाता होता है। जो दान को प्रतिग्रहण कर रहा है वो दाता कहलाता है। अदाता यानी दान ग्रहता। प्रतिग्रहण देखेंगे तो प्रतिग्रहण के बारे में एक मेन इंपोर्टेंट पॉइंट आता है जो प्री के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। इसमें पॉइंट कहता है कि दाता के जीवन काल में करना होगा। प्रतिग्रहण अदाता के द्वारा दाता के जीवन काल में करना होगा। दाता के जीवन काल में क्या मतलब है कि यह तुरंत करना आवश्यक नहीं है। यानी सीधी सी बात यह है कि वो तुरंत नहीं किया जाकर दाता के जीवन काल में किया जाता है। मृत्यु के बाद, अगर दाता की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद करने पर शून्य माना जाएगा। अगर दाता मर जाता है और दान का प्रतिसंहरण किया जाता, मतलब उसका एक्सेप्टेंस किया जाता है, उस स्थिति में दान हमेशा शून्य होगा। यानी दाता के जीवन काल में आपको दान ग्रहण करना पड़ेगा। उसके बाद अपन आएंगे व्हाट इज दिस दुर्बर दान। दुर्बर दान के लिए हम आगे आने वाली वीडियो में सेक्शन 127 के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट है।